श्री कृष्ण मणि। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। उनके हस्तिनापुर चले जाने के बाद अक्रूर और कृतवर्मा ने सद्धनुआ को स्वयंतक मणि छीनने के लिए उकसाया। सद्धनुआ बड़े दुष्ट और पापी स्वभाव का मनुष्य था। अक्रूर और कृतवर्मा के बहकाने पर उसने लोभवश सोए हुए सत्यजित को मौत के घाट उतार दिया और मणि लेकर वहां से चला गया। सद्धनुआ द्वारा अपने पिता के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा शोकातुर होकर रोने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्ण सद्धनुआ का वध नहीं कर देंगे वह अपने पिता का दाह संस्कार नहीं होने देगी। इसके बाद उसने हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण को सारी घटना से अवगत कराया। वे उसी समय सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए। द्वारका पहुंचकर उन्होंने सद्धनुआ को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब सद्धनुआ को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया है तो वहां भयभीत होकर कृतवर्मा और अक्रूर के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया। तब उसने स्वयंतक मणि अक्रूर को सौंप दी और अश्व पर सवार होकर द्वारका से भाग निकला। श्री कृष्ण और बलराम को उसके भागने की सूचना मिल चुकी थी, अतः उसका वध करने के लिए वे रथ पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। उन्होंने पीछा आते देख सद्धनुआ भयभीत होकर अश्व से कूद गया और पैदल ही घने वन की ओर दौड़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दुष्ट सद्धनुआ का वध कर उन्होंने सत्यभामा की प्रतिज्ञा पूर्ण की। सद्धनुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर कृतवर्मा और अक्रूर भयभीत होकर अपने परिवारों सहित द्वारका से चले गए। श्री कृष्ण अक्रूर से बड़ा प्रेम करते थे। जब उन्हें अक्रूर के द्वारका से जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उसी क्षण सैनिकों को आज्ञा दी कि वे अक्रूर जी को ससम्मान द्वारका वापस ले आए। शीघ्र ही अक्रूर को ससम्मान द्वारका लाया गया। उनका अतिथि सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण प्रेम भरे स्वर में बोले, चाचा श्री, मैं पहले से ही जानता था कि सद्धनुआ स्वयंतक मणि आपके पास छोड़ गया है, किंतु हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बड़े धर्मात्मा और दानी हैं, इसलिए उसे आप अपने ही पास रखें। उनकी बात सुनकर अक्रूर की आंखों से आंसू बाहर निकले। वे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए बोले, दया निदान, आप परम दयालु और भक्त वत्सल है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यहाँ कहकर उन्होंने मणि उन्हें सौंप दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और वहाँ मणि वापस उन्हें लौटा दी। अक्रूर जी ने तभी यह प्रण किया कि वे अब लालच से हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि लालच बुरी भला होती है।